आज हमारे जैसे हजारों हजारों भगवान की कथा गाने वाले वक्ता दिन रात भर बस कथा की महिमा गाते कि कथा सुनो कथा सुनो कथा सुनो। और कई लोग को ये बात पचती भी नहीं, बोले ये तो सब बेकार का ड्रामा है। सुनने से क्या होता? बोले सुनने से ही जीवन बदलता है। 2 मिनट जाकर के अभी किसी शराबी के पास बैठ के शराब की महिमा सुनो कान में रोज 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 रोज, तो एक दिन मन करेगा अरे चक्के देख ले क्या जाता है इसमें। किसी जिस क्षेत्र के व्यक्ति के पास बैठ के उसकी महिमा सुन लो वहीं मन चला जाएगा। और यहीं सत्संग में बैठ के बिहारी जी की महिमा सुनो, श्री राधा रानी की महिमा सुनो, कल ही गाड़ी लेके पहुंच जाओगे बरसाना, कल ही टिकट बना बोला हम तो जा रहे हैं भैया, हमको अब रहा नहीं जाता उनके बगैर। और दुनिया की सबसे अच्छी स्थिति मन की वही है जब उनके बगैर रहा न जाए। अभी तो रहा जाता है, अभी तो खूब खूब आराम से रहा जाता है उनके बगैर, उनकी याद के बगैर, उनके नाम के बगैर पूरा आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज है, मस्ती है, सब कुछ है। पर जब ऐसा रंग चढ़ जाए कि उनके बगैर रहा ना जाए या उनके नाम के बगैर रहा ना जाए, उनकी कथा के बगैर रहा ना जाए, भगवान ना आए तो चल जाएगा लेकिन भगवान की कथा ना आए तो नहीं चलेगा। एक भक्तमाल में संत हुए मधुसूदन सूरीपाद, तो ऐसे बैठ के कथा सुनते थे। तो कथा सुन रहे थे, कथा सुनते सुनते ठाकुर जी खुश होकर उनको दर्शन देने आ गए, चलो भैया हमारी कथा सुनना आ जाते हो। तो मधुसूदन सूरीपाद आए, उन्होंने जाकर के ठाकुर जी आए, उन्होंने मधुसूदन सूरीपाद के कंधा पे हाथ रखा और आंखें बंद थी, सूरीपाद की आंख बंद करके कथा सुन रहे थे, डूब के सुन रहे थे। अब जैसे कोई आदमी डूब के सुन रहा हो ना, उसको इतना सा भी डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता, तो उसने ऐसे हाथ हटा दिया, झटक दिया। तो भगवान ने फिर पकड़ करके उसको हिलाया, भैया मैं आया हूं जिसकी कथा तू सुन रहा है, कृष्ण आया है साक्षात। तो सूरीपाद ने मुड़ के देखा भी, देख भी लिया और ये भी देख, अच्छा आप आए हो। अब भगवान को लगा अच्छा चलो पहचान लिया, अब थोड़ा सा सम्मान देगा, हाथ वाथ जोड़ेगा। पर मधुसूदन सूरीपाद ने देखा अच्छा आप आए हो, ठीक है, ऐसे करके फिर आंख बंद कर ली। अब भगवान के लिए इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है? देखो ठाकुर जी को कोई देखे और देख करके फिर टकटकी लगा के देखते ही ना जाए ना, तब तक भगवान को अगर ऐसा ना करे तो भगवान को लगता हमारी इंसल्ट हो गई। आज श्रृंगार ठीक तो है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं, जो ये हम पर आकर्षित नहीं हो रहा। कृष्ण नाम है हमारा, आकर्षित करने वाला। तो भगवान ने फिर, हो सकता बेचारा आंख खोली, समझा नहीं होगा अभी शायद, तो भगवान ने फिर पकड़ के नेक से जोर से हिला डाला। तो मधुसूदन सूरीपाद को लगा ये तो हद ही हो गई डिस्टर्ब करने की, तो इन्होंने तो पूरी सीमा ही तोड़ दी। तो थोड़ा नाराज से होके, गुस्सा से होके भगवान को कह रहे, भगवान को इशारा करे और इशारा कर कहा वहां बाहर बैठो, बाहर विराजमान हो जाओ। अब ठाकुर जी, अब भक्त वत्सल तो ऐसे ही थोड़ी है, नाम तो भक्त वत्सल है, कोई और होता तो नाराज होकर 2 मिनट में भग जाता। बोले हम आए और हमको देख करके उठा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर बैठता हूँ, इंतजार करता हूँ, तू सुन के आ। तो सुन करके पूरी कथा जब विश्राम हो गई, विश्राम होते ही भागे सूरीपाद और जाके भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान बोले मिल गई फुर्सत? मधुसूदन सूरीपाद ने हाथ जोड़ के प्रभु क्षमा, पर क्या करूं, जितना आपको देखने में आनंद आता है ना वो तो आता ही आता है, पर उससे कई हजार गुना आनंद आपकी लीलाओं को सुनने में आता है, इसलिए मैं कोई बीच में व्यवधान नहीं। ठाकुर जी बोले अच्छा किया तू नहीं आया, अगर शायद तू आ जाता तो एक बार दर्शन दे के मैं चला जाता, पर आज जो तेरी कथा प्रेम की निष्ठा देखी ना, अब मैं बार बार तेरी प्रतीक्षा में यहाँ बैठ करके तेरा इंतजार करूँगी कि कब कथा विश्राम और कब मेरा वक्त बाहर आए और मैं उसका दर्शन करूँ। तो कथा प्रेम में, सत्संग प्रेम में बड़ी बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। भगवान से जोड़ने का काम भगवान की लीलाएं करती हैं, भगवान की कथा करती हैं। इसलिए निवेदन करिए भगवान से, हे प्रभु, दुनिया मांगती होगी रुपया पैसा धन दौलत पद प्रतिष्ठा,
पर हम क्या मांगते हैं आपसे। एक बहुत प्यारी पंक्ति है, उसमें कहा गया है, प्रभु न मुझे कोई धन की आवश्यकता है, न मुझे किसी वैभव की आवश्यकता है, मुझे क्या चाहिए? न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। तो फिर क्या चाहिए? कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक, कृपा का तेरी एक कर चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। न धाम न धरती क्या चाहिए मुझे? न धन कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। कृपा कोई बल्क में आवश्यकता नहीं पड़ती। ठाकुर जी कृपा के अथाह सागर हैं, पर उस सागर की अगर एक बूंद भी ऊपर आकर के पड़ जाए ना जीवन में, एक बूंद से कल्याण। अब विष की एक बूंद अगर मार सकती है, तो भगवान की कृपा की एक बूंद, एक कण पूरे जीवन का कल्याण कर सकती है। तो प्रभु हमें आपकी कृपा चाहिए। अब कृपा क्या है, ये भी बहुत डिफिकल्ट वाला विषय है। कृपा क्या है? अब एक चोर को क्या लगता है, चोरी करने गया, रात को पकड़ा नहीं गया, आज तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, उसके लिए यही कृपा है। चोरी हाथ साफ कर लिया, माल चुरा लिया, माल भी मिल गया, पकड़े भी नहीं, कृपा है भगवान। हर एक की डेफिनेशन अलग है कृपा की, पर असल में कृपा वो सब नहीं है जो हम दुनिया में देखते हैं। काम बन जाना कृपा नहीं, कभी कभी काम न बनना भी कृपा है। कुछ मिल जाना अगर कृपा है, तो कभी कभी कुछ न मिलना भी कृपा है। कई लोग को भगवान की कृपा समझने पूरा जीवन निकल जाता है, क्योंकि उनको लगता है जो उनको चाहिए वो मिला तो ही कृपा है। बिल्कुल नहीं, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है, कृपा बरस रही है भगवान की। इसलिए हे नाथ,